तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जफर इस्लाम और हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जेएमएम सांसद महुआ माजी मिलें जो कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल थी। सैयद जफर इस्लाम, आपने सुना अभी शशि थरूर को कि टैक्स पेयर्स के इतने पैसे बर्बाद हुए, पूरे का पूरा सेशन वॉश आउट हुआ और ये जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, लेकिन संसद का पूरा सेशन वॉश आउट हुआ। किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अगर ऑपोजिशन बिहेव करे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हो, तो जाहिर है वो जो पार्लियामेंट फंक्शन करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन आज के दिन में है कि उनकी जो अप्रोच है वो सिर्फ एक ही तरह की अप्रोच है कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना है। हमारी जिम्मेदारियां हैं, मैं मानता हूं कि ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर डिस्ट्रप्टिव अप्रोच ना हो, अपोजिशन का बिल्कुल एडमेंट ना हो, डिटर्मिन ना हो कि हमें डिस्टर्ब करना ही है पार्लियामेंट। आरोप तो विपक्ष ने लगातार लगाया कि बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष के सांसदों को, और तभी ये देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं विपक्षी, उनमें 14 विपक्षी पार्टियों के सांसद सड़क पे निकले हैं और वहां पर आवाज उठा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 18 विपक्षी दलों के जो सांसद हैं और तिरंगा मार्च कर रहे हैं और सरकार से सवाल उठा रहे जो कि पार्लियामेंट में उठने चाहिए थे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जो बातें वो करने चाहिए पार्लियामेंट में वो बाहर में सिर्फ इसीलिए कि वो एक अपने जो झलक दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि हम बाहर सड़क पे हैं। हकीकत तो है कि ये सारी बातें जो करना चाहते हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किस लिए है? उस पर आके अपनी बातें रखे, चर्चा करे। 12-12 घंटे अलॉट किए गए हैं। तो जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है या जो विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है, तो सैयद जफर इस्लाम, क्या ये पहली दफा है जब विपक्ष हंगामा कर रहा हो पार्लियामेंट में, या सवाल उठा रहा हो या डिसरप्ट हो रही हो संसद उनकी वजह से? संसद उसके बावजूद चलनी चाहिए। आप ये ऐसी बात तो नहीं है कि ये सिर्फ यही विपक्ष है जो इर्रिस्पॉन्सिबल है और इसके पहले कभी बीजेपी जब विपक्ष में रही हो तो उसने ऐसा किया ना हो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष का अधिकार है कि किसी कोई सरकार को कटघरे में खड़ा करे। विपक्ष का अधिकार है। क्या विपक्ष को ये अधिकार मिला संसद में? महुआ माजी जुड़ गई है हमारे साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। क्या विपक्ष को यह अधिकार मिला कि वो सरकार से सवाल पूछ सके? महुआ माजी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगातार इसी की लड़ाई हो रही है। जब भी हमारे एलओपी बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो नारेबाजी, माफी मांगो माफी मांगो। और सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहती थी कि ये सेशन चले। और ये आपने देखा होगा कि 12 मिनट के अंदर कैसे बिल पास कर दिया और क्या क्या हुआ। इतने लोग, पूरा देश देख रहा था इस पर कि हाँ, इस पर कोई बहस हो। जब हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुई या जो कुछ भी हुआ उस पर सीबीआई और ईडी कार्य कर रही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो लीडर्स के ऊपर इतने सारे केसेस हैं उनके यहाँ कभी भी छापेमारी नहीं हुई। चुन चुनकर आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोकप्रिय हैं, जो आने वाले दिनों में जो जीत सकते हैं, जनता का विश्वास उन्हें हासिल है, उन्हें आप बदनाम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है और यहाँ आप चलने भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि बस जेपीसी की ही मांग थी, इसके लिए इतना धरना। विपक्ष की मांग सिर्फ जेपीसी की ही थी सैयद जफर इस्लाम। महुआ माजी का जवाब देंगे आप? जफर साहब, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, नेटवर्क नहीं है शायद, फ्रीज हो गया है। हाँ, सुन पा रहे हैं आप तो जवाब दीजिए। मैं सुन पा रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रही हूँ, बताइए आप। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन, मैंने जैसा पहले कहा था, बीच में आपने मुझे इंटरेस्ट करके महुआ जी को मौका दिया, लेकिन मैं कह रहा था कि विपक्ष को अधिकार है सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन विपक्ष को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना जो ट्रेजरी बेंच को आप रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्ट कर रही हैं या विपक्ष एक्सपेक्ट कर रहे हैं होने के लिए। हम चाहते हैं डिस्कशन और डिबेट कराने के लिए, हम चाहते हैं इश्यूज डिलिब्रेट किया जाए वहां पर और जो है लेजिस्लेशन बने वहां पर। लेकिन अगर इनकी इच्छा ही नहीं हो किसी चीज के लिए और ये चाहते नहीं है। हमने कहा कि 12-12 घंटे अलॉट किए गए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। 2-3 बातें कहता हूँ, सुन लीजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इश्यूज के लिए अलॉट किए 12 घंटे, ये लोग नहीं डिस्टर्ब कर दिए। दूसरी बात, अगर आपको हमसे दिक्कत है ट्रेजरी बेंच से, तो स्पीकर ने बुलाया है। स्पीकर जब बुलाते हैं, स्पीकर के पास जाके आप चर्चा कर लीजिए और उसके बाद एक जो मीटिंग ऑफ माइंड्स होकर ही रहेगा, कोई समाधान स्पीकर जरूर निकालेंगे। लेकिन जब स्पीकर ने बुलाया तब नहीं गए। जब हमारे सभा के जो
जी लीडर हैं, बुलाया नहीं गए। पार्लियामेंट फंक्शन होता है, फंक्शन होता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज कट रही है आपकी बार बार। लेकिन अभी आ रही है, अब आ रही है। हाँ आ रही है, बट कट कट के आती है, टूट कर आवाज आती है। पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों ने जो डेकोरम है वो फॉलो नहीं किया है सही तरीके से। महुआ मांझी, आप जवाब देंगी इसका? जी देखिए, जब यहाँ पे लोग चाहते हैं कि बजट सेशन है, सिर्फ बजट पर डिस्कशन है, आप उसे ही नहीं करने दे रहे हैं। हर बार देखा जाता है कि विपक्ष की तरफ से विरोध होता है, लेकिन आपने साफ देखा होगा कि जैसे ही हमारे एलओपी खड़े हो रहे थे बोलने के लिए, वो लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे और चाहते ही नहीं चल रहे सदन, और कुछ भी होने से पहले ही एडजर्न हो जा रहा था हाउस। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ तो बोलने का मौका दिया जाता, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता। अब हर दिन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से सत्ता पक्ष इस बार अड़ी हुई थी कि हम सदन चलने नहीं देंगे। भले ही विपक्ष पर आप दोषारोप कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष का ही इसकी भूमिका रही सदन को न चलने देने के लिए। और ये पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ जो हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, बस उस पर ही बात ना हो। लेकिन ये शायद एक अजीब बात हुई होगी सैयद जफर इस्लाम। विपक्ष की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ देर पहले शशि थरूर ने भी कहा, महुआ मांझी इस बात को दोहरा रही हैं कि इस बार ऐसा लगा कि विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि सदन को चलने ही नहीं देंगे, और जो टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन ले। ये ऐसा आरोप है कि सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था, लगता है कि विपक्ष को के न बोलने का मौका देंगे न सदन को चलने का मौका देंगे। देखिए बड़े हाँ, ये बात सही है कि अगर राहुल गांधी जो एक शख्स है, उनके पीछे पूरी फौज उनके लग गई है, जो कि अलग अलग लोग, आप जरा देखिए इनके विचारधारा क्या है, इनकी स्टैंडिंग क्या है। कोई जेल में है, अभी आप पार्टी के देखिए लोग जेल में है करप्शन मामले में। ये सारे करप्ट लोग हैं जो सवाल विपक्ष उठा रही है जफर इस्लाम साहब कि विपक्ष के तमाम नेताओं को केसेस में ये तो लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके जेल भेजा जा रहा है, और उनके तो बेल की अर्जियां खारिज हो रही हैं और जेल में रखा गया है। आप बताइए। जी बोलिए। नहीं, आप ये देखिए ना कि कोई किसी को बेल पे जेल में ले जाए, कोई किसी को जेल भेज सकता है, कोई कभी किसी को बिना दस्तावेज के, बिना करप्शन किए हुए, बिना उसके इन्वॉल्वमेंट में कोई किसी को भेज सकता है। जब तक के एविडेंस ना हो, कोई भी महकमा, कोई भी सरकारी निजाम कभी किसी पर हाथ नहीं रखता है जब तक के उसके पास एविडेंस ना हो। हाँ, एक लीड है, एविडेंस है, उसके बाद ही आगे जो है एविडेंस को इकट्ठा और करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। और फाइनली जब आपके पास कोई चारा नहीं होता है तो आप खुद अपने बाहर जाके कहने लगते हैं कि मैं तो देखिए आगे हमको जेल भेजना चाहती। भाई आपने करप्शन किया है, आप देखिए कविता के केस में, आप देखिए आज सिसोदिया के केस में, ये सारे चीज मौजूद है। उनको पता है कि उन्होंने करप्शन किया है। आप उनकी दलील मत सुनिए, आप फैक्ट्स पे जाइए। उनके पास है ही नहीं कुछ है बचाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, इतने दस्तावेज है कि वो बच ही नहीं सकते हैं। जब आप क्राइम करते हैं तो आपको पता रहता है क्राइम किया हुआ है, आप उसके लिए आप उसको बचाने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि आपने क्राइम किया है, भ्रष्टाचार किया है। उन्हें बचाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि जो भी ईडी है या सीबीआई या इस तरह की जो भी एजेंसीज है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करे। जो सत्ता पक्ष के बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, ऐसे लीडर्स हैं, हमारे स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट्स में भी है, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और जिन पर अगर ईडी और सीबीआई की रेड हो जाए तो इससे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सामने आ जाए, लेकिन उन पर कभी भी दबिश नहीं होती। वो खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्हें अच्छे अच्छे पद दिए जा रहे हैं, और जो विपक्ष में है सिर्फ चुन कर। और ऐसा भी है कि जो विपक्ष के लोग जो सत्ता में शामिल हो गए, ऐसे लोगों के सारे दाग धुल गए। तो इस पर सवाल उठता है। सवाल ईडी या सीबीआई पर नहीं उठता, या भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात यह है कि जी बोलिए। मैं एक सवाल उठाता हूँ। ये बड़े आश्चर्य करने वाली बात जो है ऑपोजिशन बेंच करती है या कोई पार्टियां करती है। कोई हमारी पार्टी में आ गया तो कह रहे धुल गया। अरे भाई, आपको लगता था कि वो करप्ट है, आप निकाल देती। आपने उन पर कोई एक्शन लिया क्या? क्या आपने प्रूफ किया है? क्या आप करप्ट को रखे हुए थे, जब वो आपके पास से चले गए तो करप्ट हो गए? अरे भाई, एजेंसीज अपना काम करती है। आपके पार्टी में
आपके पार्टी में थे तो वो ठीक थे और दूसरी पार्टी में चले गए तो खराब हो गए। नहीं, आपने सवाल उलट दिया है। आपने सवाल पलट दिया, सवाल पलट दिया। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि मैंने तो यही सवाल आपसे पूछा। टीएमसी के बड़े एक नेता आए थे, बीजेपी में ज्वाइन किया था। नहीं, बीजेपी पर हमारे पास वक्त इतना ही है। जफर इस्लाम पर मैं एक बात कह दूं कि बात ये है कि उनका ये कहना नहीं कि वो करप्ट नहीं थे। अगर करप्ट थे या करप्शन के चार्जेस उन पर लगे थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो करप्शन के चार्जेस खत्म कैसे हो जाते हैं? करना चाहिए था आपको। नहीं, उन्होंने किया या नहीं किया, पर आपने क्या किया? उन्होंने अगर नहीं निकाला तो आपकी पार्टी में आकर वो करप्शन के चार्जेस खत्म हो गए। सवाल ये उठाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई पे सवाल नहीं उठ रहा था। मैं तो सवाल उल्टा करता हूं कि आप देखिए टीएमसी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद भी सीबीआई उनके पर। बहरहाल जो हमारा मूल सवाल था जफर इस्लाम साहब की तिरंगा यात्रा आज निकाली विपक्ष के सांसदों ने, 18 विपक्षी दलों के सांसदों ने तिरंगा यात्रा निकाली, सड़कों पर नजर आए वो, क्योंकि आरोप ये है कि जो जेपीसी की मांग रही हो या जो बोलने का अधिकार रहा था संसद में वो उन्हें नहीं मिला और लगा कि जो सत्ता पक्ष है वही संसद को नहीं चलने देने पर आमादा है। जफर इस्लाम, आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, ये लोग जो अपना कटआउट इतना बड़ा लगाते हैं तिरंगा से बड़ा, उनको तिरंगा का क्या वाकई महत्व तो पता चलेगा? ये तो खुद एक व्यक्ति के पीछे भागे जा रहे हैं। और आप देखिए ना, मैंने कहा कि कैसे लोग हैं, जिस पार्टी को उठा के देखिए उसके लोग जो है जेल में बंद है करप्शन के चार्जेस में। ये तिरंगा जेल देखने का बहाना है। ये जो आप आज काले कपड़े पहन के आ रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ स्टंट है और देश की जनता समझ नहीं कि इस तरह के स्टंट जब आप करेंगे और आप खुद करप्शन में मुलविस है और आपको जो कार्रवाई हो रही है, विपक्षी तिरंगा यात्रा स्टंट है, बिल्कुल स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और लेट मी टेल यू, दिस विल बैकफायर ऑन दिस, इसलिए कि देश की जनता समझ रही है कि दिस इज नथिंग बट अ स्टंट एंड विल बैकफायर ऑन दिस। महुआ मांझी कह रही है कि तिरंगा स्टंट कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सांसद तिरंगा लेके चल रहे हैं और आप उसे स्टंट कह रहे हैं। तो विपक्ष का जो अधिकार है सवाल उठाने का, अगर संसद के अंदर नहीं मिलता तो वो सड़कों पर सवाल उठाएंगे। इसे स्टंट कहना सही नहीं है, ये कह रहे हैं महुआ मांझी। बहुत अभी हमारे पास, माफ कीजिएगा, टैक्स पेयर्स के करोड़ों पैसे तो बर्बाद हुए ही हुए, सदन नहीं चला, पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। इस पर सोचना जनता को जरूरी है कि जिम्मेदारी ये किसकी थी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।